हेलो दोस्तों, क्या आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं जो हर महीने जीएसटी रिटर्न और भारी भरकम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के झंझट में नहीं बचना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, बेहद ख़ास है। जी हाँ, हम इसको आज बिल्कुल आसान शब्दों में जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के बारे में क्या है इसके बारे में बताएंगे। किसे यह स्कीम मिल सकती है, क्या रेट होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 का क्या नियम है, ये देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम टर्नओवर के कैलकुलेशन के उन पेचीदा नियमों के बारे में भी समझेंगे जो अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हु इज कंपोजिशन डीलर। तो इसको छोटे छोटे कैटेगरी में बांटा गया है। जो ऐसे डीलर हैं जो वेरी स्मॉल डीलर हैं। जैसे इसका क्या एग्जांपल, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के अथी में वीडियो में बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर होता है, उसके बेसिस पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिसाइड होता है। लेकिन वैसे जीएसटी डीलर जो ज़्यादा स्मॉल हैं, जैसे कि मान लें कि एग्रीगेट टर्नओवर जिनका 10 लाख है, जैसे कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में अगर व्यापार करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन की सीमा 10 लाख है। वही अगर पुडुचेरी, मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हैं तो आपकी टर्नओवर 20 लाख है। लेकिन अगर आप उस अन्य कोई स्टेट में हैं तो आपकी सीमा 40 लाख तक की है। लेकिन अगर आप फ्लाई ऐश, तंबाकू और बिल्डिंग ब्रिक्स में काम करते हैं तो ये सीमा आप पे लागू नहीं है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये सीमा सिर्फ अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो उसके लिए है। ये उन्हीं लोगों के जिसको थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। तो ये वैसे डीलर हैं जो ज़्यादा छोटे हैं। छोटे कहने का मतलब ये हुआ जिनका टर्नओवर इस सीमा से ऊपर है लेकिन तय सीमा के अंदर है, तो कंपोजिशन स्कीम चुन सकते हैं। लेकिन बिग डीलर जो इस स्कीम में नहीं आते हैं वो सीधे रेगुलर या नॉर्मल स्कीम चुन सकते हैं और नॉर्मल टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। ये किस पे अप्लीकेबल होता है? ये अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, रेस्टोरेंट है, कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपके लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर का लिमिट है, अगर नॉर्मल स्टेट में है तो 150 लाख का है। नॉर्मल स्टेट में है तो 150 लाख का है। नॉर्मल स्टेट में आपको इसमें असम, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में शामिल है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो इसका लिमिट 75 लाख है। अब बात करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या केस होगा। अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंसल्टेंट हैं, सैलून है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में कवर नहीं होते हैं। सरकार इसके लिए 10 सबसेक्शन 2A का प्रोविज़न लाया है, जिसमें आपकी टर्नओवर 50 लाख तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम के तहत रेट क्या होता है, जीएसटी का रेट क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इस स्कीम को लेने का फ़ायदा क्या है। इस फ़ायदा तो इसको बेहद टैक्स रेट है। आइए रूल 7 के मुताबिक इसका टैक्स रेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका टर्नओवर टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और नील मिला के जो आपको रेट बताया गया 150 लाख तक का है, तो 1% आपको जीएसटी देना होगा। यानी जो टर्नओवर होगा उसका 1% आपको देना होगा। 1% 0.5% जीएसटी में, 0.5% एसजीएसटी में। अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो ये तो काम आप कर ही नहीं सकते। अगर रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग है तो 5% दे सकते हैं टर्नओवर का, 2.5% और 2.5%। अगर ट्रेडर हैं आप तो 5% आपको एसजीएसटी, 5% सीजीएसटी। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6%, 3% आपको एसजीएसटी और 3% आपको सीजीएसटी पे लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट को अपने टोटल टैक्सेबल, चाहे वो टैक्स फ्री क्यों ना हो, आपको टैक्स देना होगा। लेकिन ट्रेडर्स सिर्फ अपने टैक्सेबल सप्लाई पर ही टर्नओवर पे 1% देते हैं। इसमें बहुत बड़ा अंतर आपको याद रखना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो ऐसे सप्लाई भी कुछ कर रहे होंगे जो नील रेटेड हो, तो या उस पर टैक्स नहीं लगता और टैक्स फ्री है, तो टर्नओवर आपको पूरा माना जाएगा। उसी के ऊपर आपको 1% का टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है।
अब सरकार इतनी सस्ती स्कीम दे रही है तो कुछ शर्तें भी लगाएगी ना, बिना शर्त लगाए ऐसे कैसे हो जाएगा। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के तहत अगर आप कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऐसा सामान या सर्विस बेचते हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा है तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटर स्टेट कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। इनवर्ड सप्लाई है इंटर स्टेट तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। अगर आप सरकार के द्वारा नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, अल्ट्रेटेड वाटर, टबैको, फ्लाई ऐश, ब्लॉक्स तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगा। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, CTP हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो ये स्कीम आपको नहीं मिलेगा। अगर हाँ आप ही के पैन पे कई सारे बिजनेस रजिस्टर्ड हैं तो आप सब के सब कंपोजिशन स्कीम लेंगे या कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दुकान रेगुलर में है तो दूसरी दुकान कंपोजिशन में हो सकता है। अब प्रोसीजरल बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। अब इसका कंप्लाइंस क्या है। आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना है, टैक्स इनवॉइस की जगह पे बिल ऑफ सप्लाई बनाना है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के तहत जो आते हैं वो टैक्स का कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको जो 1% देना है अपने टर्नओवर का, वो अपने कमाई का हिस्सा देना है, ना कि आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको आपके दुकान के आगे साइन बोर्ड लगाना होगा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। रिटर्न आपका क्वार्टरली भरना पड़ेगा, जो CMP 08 भरना पड़ेगा और GSTR 4 में 1 साल में 30 जून तक भरना होगा आपको। स्कीम कम ख़त्म हुई कब लैप्स होगी। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में, चालू फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख का जो भी लिमिट दिया गया है, उस दिन अगर आपकी कंपोजिशन स्कीम ख़त्म हो जाती है तो आप नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे। इसके लिए अगर आप नहीं आते तो इसके लिए 7 दिन के अंदर आपको GST CMP 4 में आपको जानकारी देना होगा। अगर किसी भी गलत तरीके या बिना एलिजिबल हुए स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं तो सेक्शन 73, सेक्शन 74 या 74A के तहत टैक्स या भारी पेनल्टी देना पड़ सकता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को कंबाइन करके 74A ला गया है। दोस्तों ये था GST का कंपोजिशन स्कीम का पूरा लेखा जोखा। अगर छोटे व्यापारी हैं तो एक बेहतरीन और आसान रास्ता है, बशर्ते आप इसकी सीमाओं जैसे इंटरस्टेट से ना बेचना और IT से ना मिलना के साथ आप कंफर्टेबल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कंपोजिशन स्कीम के सारे सेक्शन को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और व्यापारी भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग सो मच। गुड नाइट।